कौन है? 1600 मिलेगा? आई कार्ड दिखाइए, आई कार्ड दिखाइए ना, वही बात है ना। आई कार्ड दिखाओ यार। सुन लीजिए, सुनिए, जो हमारा स्टूडेंट है, तुम नहीं दिखाओगे, वो दिखाएंगे। दिखाओ अपना आई कार्ड। ये जनता महाविद्यालय में पढ़ता है, वो भी यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई है ना। सारी कॉलेज यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई है। हम सारे कॉलेज नहीं आप लोग अंदर जो आप बोल रहे हैं, आवाज नहीं उठाओ तो संविधान का अनुच्छेद 19A शांतिपूर्ण अभिव्यक्ति का अधिकार है। पूरा रीमा जो है बिका जा रहा है, तो उसके लिए युवा वर्ग नहीं है। सारे युवा बेरोजगार है। अब सोच लीजिए, अग्निवीर की 3 साल की नौकरी करने के लिए वो भटक रहे हैं यहाँ पर सुबह 4 बजे से। ये लोग गेट नहीं खोलते हैं। ये अवधेश प्रताप विश्वविद्यालय स्टेडियम में बच्चों को खेलने को दौड़ने के लिए ही बनाया गया था। ये अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम तो है नहीं कि यहाँ पर अंदर जाने को मैं पैसा दूं। युवा परेशान है, बेरोजगार है, और यहाँ आज स्टेडियम में 100 रुपए फीस लगाने लगे। फालतू का ले रहे हैं। कॉलेज से सुविधा लो। तो मैंने जब एग्जाम फॉर्म भरा, 500 रुपए स्पोर्ट्स कोटा दिया, वो मैं कहाँ लेके जाऊँ? यूनिवर्सिटी नहीं गया, परीक्षा देनी। मैं स्टूडेंट हूँ, अभी भी 3 सेमेस्टर से भर। मैं भी टीआरएस कॉलेज का स्टूडेंट हूँ। अभी है कि आप अपने प्रिंसिपल से जाइए, लिखवाइए। और यहाँ अच्छा ये बताइए, आप टीआरएस कॉलेज के ग्राउंड में सर आप ऐसे ह्यूमिलेट कर अरे सर, हम मुझे मारिए जहाँ मुझे अच्छा लगे। 500 बच्चे यहाँ बैठे हुए गुस्सा आता है तो गुस्सा हो रही है, लेकिन कुछ सुन ही नहीं रहे हैं। कहाँ इंसान पैसा देगा। बात तो ये है कि अगर हम कहते हैं युवाओं के लिए हम बहुत कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं? ये बच्चे तैयारी कर रहे हैं, न कि कमा रहे हैं। चलती नहीं है। केवल कोरेक्स की सीसी आप दिखाइए जूम करके। बात आप सही बोल रहे हैं। ये मैं रोड रनिंग कर रहा था, हाईवे में तो गिर गया हूँ। चोरी हो रही है, कहते हैं चोरी होती है। तो सर हमारा प्रशासन निकम्मा हो चुका है। यूनिवर्सिटी थाना लगता है यहाँ, वैन यहाँ खड़ी करना चाहिए उनको। बिल्कुल सही। हमारी भी व्यवस्था बनाना जरूरी है। ये इतना खर्च लगता है, बिजली खर्च, पानी, हरियाली पैदा किए हैं, बिजली खर्च होती है। तो 50 रुपए सब इतना रोज राशि खा रहे हैं, उठपटांग रहे थे। 50 रुपए बहुत बड़ी चीज नहीं। आप फिर लड़के सिक्योरिटी को मारने के लिए तैयार होते हैं सर। सिक्योरिटी को बार बार बोलते हैं कि मार के छुरा चले जाएंगे। तुम देखते रहना। करते हैं। जैसे रानी तालाब है, रानी तालाब में भी पैसा लगता है 5 रुपए पर जब घुसते हैं, लेकिन उसके बाद भी सुबह शाम छूट देते हैं। इस तरह व्यवस्था बनाए, व्यवस्था अपनी बनाएं। जो लोग जैसे ये एकेडमी खोले हुए हैं, इनको तो पैसा लेके एकेडमी चलवा रहे हैं, अब बाकी पब्लिक से पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। पहले तो इनको कंट्रोल करना चाहिए ना। 12 लाख फॉर्म भरे थे, 12 लाख का 600 मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितने पैसे भैया? वो दौड़ने के लिए है। नहीं, एक सेकंड, आप 600 रुपए दिया आपकी एक परीक्षा करवाने में। नमस्कार, मैं निशान मिश्रा और आप सभी रीवा स्टोरी मीडिया देख रहे हैं। हमारे भारत देश में लोकसभा का चुनाव हो रहा है। मेरी मौजूदगी आज रीवा लोकसभा सीट में है। दूसरे चरण में यहाँ मतदान संपन्न हुए हैं। यहाँ से बीजेपी के कैंडिडेट जनार्दन मिश्रा और कांग्रेस के नीलम मिश्रा थी। तमाम वादे और दावे किए गए, लेकिन वादों और दावे की जमीनी हकीकत दिखाने में यहाँ पास आज अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय में आया हूँ। आप मेरे पीछे देख सकते हैं। हाल ही में हमारे स्टेडियम के बगल में स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बनाया गया था। प्रयास लगाए जा रहे थे कि तमाम बुजुर्ग नागरिक और हमारे पीछे आप जो युवा वर्ग को देख रहे हैं, यहाँ पास आर्मी की तैयारी करने और साथ में टहलने और घूमने की छूट मिलेगी, लेकिन उसमें भी एंट्री फीस लगा दी गई। और यहाँ पास हमारे अग्निवीर के बच्चे और आर्मी के तमाम बच्चे आप देख सकते हैं, युवा वर्ग के लोग हैं। इनके भविष्य के साथ एक प्रकार से खिलवाड़ किया जा रहा है, क्योंकि कल को ये रोड में भी अपनी रनिंग करेंगे तो वहाँ भी एंट्री फीस लगा दी जाएगी कि हम रोड में भी एंट्री फीस लेंगे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम अखिलेश मिश्रा है। क्या मामला है यहाँ का? यहाँ मामला ये है कि बच्चे दौड़ते हैं तो ये पैसा मांग रहे हैं। ये तो गलत है ना भाई। ग्राउंड में इतनी, हम तो पैसा मान लीजिए 100 रुपए इनको दे देंगे। यहाँ पर कोई फैसिलिटी नहीं है, कोई फैसिलिटी नहीं है। फैसिलिटी होगी तो आप लोग देने को तैयार हैं क्या? देने को तैयार। अब बेचारे युवा बेरोजगार है। अब सोच लीजिए, अग्निवीर की 3 साल की नौकरी करने के लिए वो भटक रहे हैं यहाँ पर सुबह 4 बजे से।
ये लोग गेट नहीं खोलते हैं। ये बताइए कि यहाँ पास जायज फीस लिया जा रहा है 50 रुपए, क्या इन बच्चों की 100 रुपए? जायज नहीं है, जायज नहीं है। ये अवधेश प्रताप विश्वविद्यालय स्टेडियम में बच्चों को खेलने को दौड़ने के लिए ही बनाया गया था। ये अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम तो है नहीं कि यहाँ पर अंदर जाने को मैं पैसा दूं, क्योंकि अब इंटरनेशनल स्टेडियम है नहीं। वहाँ जो फीस लगती है उसमें भी स्पोर्ट फीस तो लिया जाता होगा। अरे सब लेते हैं। क्या नाम है आपका? अभिषेक तिवारी। क्या मामला है पूरा यहाँ का? मामला ये है कि ये लोग गेट के अंदर जाने का पास मांगते हैं कि 50 रुपए में मतलब हम अंदर जाने देंगे, बाकी कोई भी यहाँ पे वो नहीं है। आप कहीं भी पता कर लीजिए भारत के अंदर कि जो मिनी स्टेडियम है उसमें कोई भी एंट्री फीस नहीं है। तो ये अगर रोड में दौड़ेंगे, मान लीजिए अगर दौड़ रहे हैं, अचानक से कोई सुबह गाड़ी आती है, क्योंकि आप जानते हैं सुबह नो एंट्री के उसमें इतना तेज चलते हैं, अगर उनकी डेथ हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो उनके पेरेंट्स क्या करेंगे? तो मतलब एक ये स्टेडियम है वो भी किसी भी काम का नहीं है। मतलब यहाँ पे मतलब इंटरनेशनल क्या लेवल मैच नहीं होता है। तो यहाँ पे ये जो एंट्री फीस का वो बता रहे थे कि सिर्फ हम गेट पास का 50 रुपए ले रहे हैं, बाकी हम कोई सुविधा नहीं देंगे, है ना। न यहाँ पे पानी की सुविधा है, न यहाँ पे दौड़ने की सुविधा, क्योंकि जो ट्रैक बना है वो लड़कों के लिए तो ठीक है, लड़कियों के लिए कुछ भी नहीं है ना। कि मतलब जो लड़कियां आती हैं उनके लिए कुछ सुविधाएं हों, तो जानबूझ के ये वो सब कर रहे हैं कि मतलब क्या है। अब आगे की तो वो है, 1 महीने से इनका ये चल रहा है। सिर्फ ये गेट के अंदर, ये सिर्फ गेट के अंदर जाने का 50 रुपए ले रहे हैं। 50 रुपए लग रहा है, सही हो रहा है? बिल्कुल सही नहीं हो रहा भैया, क्योंकि यहाँ ना कोई ट्रैक बनाया जा रहा है और ना ही वॉशरूम की व्यवस्था है, और बिल्कुल 100 रुपए लेके पता नहीं क्या कर रहे हैं। 10 रुपए लायक नहीं है स्टेडियम। कल तक 50 था, 100 रुपए ले रहे हैं फीस। कल तक मांग रहे थे 50 रुपए और आज बढ़ा दिए 100 रुपए फीस अंदर जाने की। आप लोग आर्मी की तैयारी करते हैं? आर्मी की तैयारी करता हूँ। आर्मी की तैयारी वही करता है जिसके पास थोड़ा आर्थिक स्थिति कमजोर रहती है, पैसा युवा वर्ग नहीं दे पाता। क्या बिल्कुल बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। यहाँ रीवा विधायक को सोचना चाहिए कि बच्चे बेरोजगार हैं तो फीस ना लगाएं स्टेडियम के अंदर। अभी तक 50 सालों से बना था, कभी फीस नहीं लग रही थी, आज क्यों लग रही है? ये युवा जो विधायक जी को सोचना चाहिए कि ऐसी फीस ना लगाए कि बच्चों को परेशानी हो। युवा परेशान है, बेरोजगार है, और यहाँ आज स्टेडियम में 100 रुपए फीस लगाने लगे, बिना आधार कार्ड के अंदर ना जाओ। ये कौन से नियम, नए नए नियम लोग APS के लोग लागू करते हैं? ये तो सरासर गलत है। विधायक जी को, मुख्यमंत्री जी को सोचना चाहिए कि बच्चों के आप ओपन जिम बनवा रहे हो, ये बनवा रहे हो, फिर फीस लगा दो, बोलते हो निःशुल्क है, पहले फिर फीस लगा दो। ये कौन सी बात हुई? ये तो गलत बात है ना। असुविधा कोई नहीं है। कल को रोड में भी लगा दिया जाएगा तो आप लोग कुछ चल नहीं पाएंगे, बिल्कुल आवाज उठाएंगे। बाकी रोड में चलेगा, कल एक्सीडेंट हो जाएगा तो क्या मतलब आपका पार्क बनवाने का, स्टेडियम बनवाने का, जब आप फीस ही लगा दो, जब घूम नहीं पाओगे, वॉकिंग नहीं कर पाओगे, क्या मतलब है? इसमें मुख्यमंत्री जी को भी सोचना चाहिए। फालतू में पानी डाल देते हैं, ट्रैक पूरा गीला कर देते हैं, दौड़ने नहीं देते, जबकि ट्रैक में पानी डालने का कोई फायदा नहीं रहता है। जिससे रनिंग ना करें, जिससे हम पिछली बार भर्ती थी, पूरा ग्राउंड जोतवा दिए थे। जी आसिफ गुप्ता, मैं MP पुलिस की मतलब तैयारी कर रही हूँ। मैं ये सोचती हूँ कि यहाँ पैसा किस लिए लगता है। मतलब कल से बात उठाएगी तो बोलते हैं कि मेंटेनेंस का पैसा कहाँ से लेंगे? आप APS में पढ़ती हैं? पढ़ते थे, मतलब मेरे को छोड़े हो गए 3-4 साल हो गया है। ऑफ कोर्स लगता था, हम लोग देते थे पहले। कहाँ से निकालेंगे मेंटेनेंस की फीस? आप भी स्टेडियम में तैयारी करते हैं? जी बिल्कुल, मैं यही तैयारी कर रही हूँ। तो क्या लग रहा है आपको ये? बिल्कुल ये फालतू का ले रहे हैं। क्या नाम है आप लोग का? शिल्पी पांडे। आप लोग का भी? हाँ, यही MP पुलिस का फिजिकल हम लोग कर रहे हैं। हाँ, तो स्टेडियम में नहीं जाने दे रहे हैं तो समस्याएं तो हो रही है। समस्या हो रही है लेकिन कुछ सुन ही नहीं रहे हैं। कहाँ इंसान पैसा देगा? हाँ, चंदा इकट्ठा करके मतलब यहाँ बालू वगैरह डलवाते हैं अपने मतलब काम के लिए, क्योंकि हम लोग के इवेंट में लॉन्ग जंप वगैरह है, इन सबको कभी देखा ही नहीं गया। आज यहाँ सिंचाई करवा रहे हैं तो बोल रहे हैं मेंटेनेंस का पैसा। हाँ, आप देख सकते हैं तमाम युवा लोग हैं और हमारे साथ यहाँ के कोच भी हैं, क्योंकि ये बच्चों को आर्मी की ट्रेनिंग देते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम उदय प्रताप सिंह है। ये बच्चों की तमाम समस्याएं हैं, क्या कहेंगे इसमें आप? देखिए, ऐसा है कि सभी बच्चे यहाँ पे तैयारी करने आते हैं और बेसिक समस्या ये है कि सभी बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाते हैं कि वो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जाके 500 रुपये दें वो, या फिर यहाँ पे आके वो चार्जेस दें। दूसरा ये है कि अगर 1% मान लीजिए चांसेस हैं कि चलिए हम कोऑपरेट करते हैं स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की जगह पे, यहाँ पे हम चार्ज करेंगे, लेकिन उसके लिए कम से कम हमें वो जो बेसिक सुविधाएं मुहैया करानी चाहिए। जैसे हमारा पहला ट्रैक 400 मीटर का होना चाहिए, वो अंडाकार का होना चाहिए,
कोई दिक्कत नहीं है, हम 100 रुपीज़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जो 50 रुपये बनाया गया है पर मंथ, जो फेयर बनाया गया है, देंगे। जो गर्ल्स और बॉयज़ आते हैं उनके लिए जो आपका उसका शौचालय, जो बाथरूम, टॉयलेट वगैरह, उसकी सुविधा होना चाहिए और पानी की सुविधा होनी चाहिए। नहीं, इस तरह सर कहाँ तक बच्चे पैसा देंगे? स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में दे रहे हैं, इसमें भी देने लगेंगे। बगल में इंजीनियरिंग कॉलेज में एक ग्राउंड है, उसमें भी कल को ले लगेंगे, रोड में लेने लगेंगे, यहाँ भी लेटरिन बाथरूम बनवा देंगे। पहली बात तो ये है कि अगर हम कहते हैं युवाओं के लिए हम बहुत कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं? ये बच्चे तैयारी कर रहे हैं, न कि कमा रहे हैं, है ना। आपको शुल्क अगर करना ही है तो उनसे करो ना, जिनसे करना चाहिए उनसे आप नहीं कर रहे हो। उनको आप बिल्कुल धड़ल्ले से अंदर जा रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं, आराम से घूम रहे हैं। जो लाख रुपए 50,000 कमा रहे हैं उनके लिए कोई समस्या नहीं है। समस्या किसके लिए? जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, आप लोग जनप्रतिनिधि जो यहाँ के हैं, उनके पास आप लोगों ने आवाज कुछ अपनी उठाई? देखिए, ऐसा है कि ये सब चीजें जो ऊपर से मिली हुई हैं, नो डाउट, क्योंकि सारी बातें वहां तक जाती हैं। भाई ये तो है नहीं कि कोई आवारा स्टेडियम है, ये APS का स्टेडियम है, सारी बातें हम पहुंचती हैं कि भाई हम फेयर करने वाले हैं। तो पहली बात तो उनको खुद ही सोचना चाहिए कि अगर बच्चे तैयारी कर रहे हैं तो वो कम से कम, मैं ये कह रहा हूँ कि आप सबको नहीं कर रहे हो। पहली बात तो ये है कि एक स्टेडियम ऐसा कर दीजिए जिसमें बच्चे तैयारी कर सके, चाहे वो आर्मी से हो, चाहे वो किसी भी अकॉर्डिंग फिजिकल अकॉर्डिंग हो, सबको करना चाहिए। अगर इसके बाद भी अगर आपको और कुछ इसमें फेयर करना है तो जिनका कम से कम जिनका नंबर आ गया है, कॉलिंग यहाँ मुझे पता है फिजिकल आने वाला है, उनको कम से कम उनको एंट्री करनी चाहिए। कम से कम उनका भविष्य बर्बाद हो रहा है। देखिए, और ये हम सब क्या कर रहे हैं, 1 महीने 15 दिन। अब फाइनली पहली बात तो ये है कि 10 महीने लगातार किसी एक इवेंट के लिए आप पहले वेट कराया आपने, पता नहीं कितने बच्चे इंजरी हो गई उनकी, और कितने बच्चे जो है वो एफर्ट नहीं कर पा रहे हैं, गांव चले गए हैं, मुझे पता है, क्योंकि मैं भी लगातार लेस फिजिकल अकेडमी में कोच हूं मैं, और मैं देख रहा हूं कंटिन्यू बच्चे क्या है कितने महीने तैयारी करेंगे। अब लास्ट में जो 1-1.5 महीने बचे हुए हैं उसमें भी अब ये नौटंकी चल गई है कि पैसे चाहिए। बताइए, रनिंग कर रहा था, हाईवे में तो गिर गया हूँ। चलिए हम स्टेडियम के अंदर चलते हैं और ये जो पैसा वसूल कर रहे हैं या फिर एंट्री फीस ले रहे हैं, जैसे हम लोग जितने लोग हैं सब लोग कहीं ना कहीं APS कॉलेज से जुड़े हैं। हम लोगों की जो फीस कटती है उसमें 1500-1000 रुपए तो स्पोर्ट चार्ज कटता है। तो स्पोर्ट चार्ज जो काहे कटता है, हम लोगों को अलग से क्यों लिया जाता है? मतलब वहाँ भी पैसा ले रहे हैं, वहाँ भी ले रहे हैं। जैसे फीस कटती है उसमें स्पोर्ट की फीस अलग उसी में जुड़ के कट जाती है जब कॉलेज की फीस जमा करते हैं। हम लोग सब लोग आइए। एक्चुअली हम आप लोग रुकिए, हम समझ के आते हैं। आप लोग रुकिए। बात जो आप बोल रहे हैं, आवाज नहीं उठाओ तो संविधान का अनुच्छेद 19A शांतिपूर्ण अभिव्यक्ति का अधिकार है के लिए आप सबको पढ़े लिखे हैं। 2 आदमी को आने दो, आप लोग शांत रहिए। आप कोच है यहाँ के, थोड़ा सा जानकारी आप दे दीजिए कि क्या कैसा लग रहा है। ओके, बैठेंगे, खड़े। क्या नाम है आपका? पहले इनको कोई तो चुके हैं। 1 मिनट, थोड़ा सा इनसे समझ लीजिए। क्या नाम है आपका? डॉक्टर रामभूषण मिश्रा। परिचय क्या है? मैं डायरेक्टर हूँ, डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स APS यूनिवर्सिटी रीवा। तो ये क्या कुछ यहाँ ये बच्चे आए हैं, इसके बारे में बताइए। फीस लगा रहे हैं किस ग्राउंड में? हमने सुविधाओं का विकास किया और देश के अंदर किसी ग्राउंड में जाएंगे आप, मैं प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूँ, देश की बात कर रहा हूँ। किसी भी ग्राउंड में आप जाएंगे, ग्राउंड में एक प्रवेश का निश्चित पास होता है, और हमारे विश्वविद्यालय ने भी पास लगाया, सुविधाएं लगाए कि कौन आ रहे हैं। आए दिन यहाँ चोरियां हो रही हैं। पुलिस प्रशासन ने भी कहा कि कोई ऐसी व्यवस्था बनाइए जो वो हो, और विश्वविद्यालय प्रशासन ने एक पास सिस्टम, और ये पास सिस्टम कोई हमने नहीं बनाया है, ये हमारे कार्य परिषद से भी पारित है। 50 रुपए का पास बना दीजिए, मंथली मात्र 50 रुपए। 50 रुपए आप समझ लीजिए कि 1 रुपये 20 पैसे पर डे, और अगर 3 महीने का बनाता कोई तो 1 रुपये का, और उसके बाद हम सारी सुविधाएं दे रहे हैं। आप हमारा ग्राउंड देखिए कितना बढ़िया हो चुका है, ग्राउंड मेंटेन किया गया, स्कूल कॉलेज के बच्चों का कैंप चल रहा है। हाँ, कुछ प्राइवेट यहाँ एकेडमियाँ चल रही थी, लोग बाग प्राइवेट एकेडमियाँ चला रहे हैं, तो उन एकेडमियों को बंद कर दिया कि आइए हमारे पास भी प्रशिक्षक हैं, आपको निःशुल्क प्रशिक्षण विश्वविद्यालय द्वारा दिया जाएगा। साथ में जो कॉलेज के बच्चे हैं, किसी भी कॉलेज में अध्ययन कर रहे हैं, शासन की योजना भी है कि अग्निवीरों का प्रशिक्षण दिया जाए। उस योजना के तहत हमने हर कॉलेज को पत्र भी भेजा है
कि आप अपने यहाँ के महाविद्यालय या स्कूलों को भी बोला है कि जो आपके विद्यार्थी हों और 15 साल से ऊपर हों, क्योंकि 15 साल का कोचिंग कैंप चल रहा है खेल युवा कल्याण विभाग में। उसके ऊपर कुछ गेमों के जैसे एथलेटिक्स हो गया, फुटबॉल हो गया, खो खो हो गया, कबड्डी हो गया, वॉलीबॉल हो गया, इन खेलों का कैंप हमने भी 1 तारीख से 2 महीने के लिए लगाया, क्योंकि यही बच्चे जो है आगे आके यूनिवर्सिटी में आने वाले हैं। इन खिलाड़ियों के लिए हमने यहाँ कैंप भी लगा रखा है। इन लोगों को भी मैंने बोला कि आपके पास, जिनके पास प्रशिक्षक नहीं है और आप पुलिस फौज की भर्ती में जा रहे हैं, बार बार फेल हो रहे हैं, हमारा डिपार्टमेंट है, हमारे पास रिसर्च सेंटर है, हम देखेंगे कि आप उस सिस्टम से आ जाइए, एक अनुशासन में आ जाइए, अनुशासित रहें। और ये जो आते हैं ना, तो कहीं पे भी गोला फेंकने लगेंगे, कहीं भी तोड़फोड़ करने लगे, जो निश्चित जगह है वो मानेंगे नहीं। तो जब हम किसी को पहचान ही नहीं रहे कौन घुस रहा हमारे गेट के अंदर, तो हम किसको रोकेंगे। अच्छा, आपका कहना है कि यहाँ चोरियां होती हैं और फिजिकल एकेडमियां प्राइवेट संचालित होती है ना? उसी के मुख्यतः से आप लोग पैसा नहीं, हर जगह जो वो है, कोई फिजिकल एकेडमी थोड़ी हमको है, वो फिजिकल एकेडमी चलाना चाहेंगे, आगे कहेंगे हम कोचिंग देना चाहते हैं, हम उनको भी अनुमति देंगे। एक जो विश्वविद्यालय का जो एक सिस्टम बना हुआ है कि आप अनुमति लेके आइए, ये विश्वविद्यालय वैसे खुली ओपन एरिया तो है नहीं, किसी कैंपस में आप किसी के। दो चीज है इसमें, तो एक तो ये युवा बच्चे हैं, 50-100 रुपए भी लाना इनको मुश्किल हो जाता है। दूसरी बात, कुछ बच्चे इसमें ऐसे हैं कि जो अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय में ही पढ़ रहे हैं, तो उनको ऑलरेडी फीस वहाँ वहन कर रहे हैं। जो हमारे अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय में बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा है। हर विभाग को भेजा गया है कि इच्छुक छात्र जो खेल के इच्छुक हैं, उनको आप स्टेडियम भेजिए। हर विभाग को नोटिस हमने भेजा है। जो अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं, उनके पास ऑलरेडी कार्ड बना हुआ है विश्वविद्यालय का, वो आएंगे अंदर, वो तो हमारे स्टूडेंट ही हैं। लेकिन उसके अलावा भी जो विभिन्न कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, रीवा जिले के या रीवा संभाग के जो हमारा विश्वविद्यालय का कार्य क्षेत्र है, उन छात्रों के लिए भी हमने कहा कि आप एक वहाँ से प्राचार्य द्वारा कि हम इतने खिलाड़ियों को भेज रहे हैं और आप हमारे इन खिलाड़ियों के लिए नोटिस हमने खुद जारी किया है कि इस खेल विधा के इतने खिलाड़ी हमारे यहाँ से आएंगे, तो उनके प्रशिक्षण की हम व्यवस्था कर रहे हैं। ठीक है, सब व्यवस्था है सर। व्यवस्था चल के आप खुद ही देख लीजिए यहाँ लाइट बात है या नहीं है। अगर कोई बच्चा खेल ही रहा, प्रशिक्षण, इसके बगल में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, वो इसीलिए चालू किया गया था। आप वहाँ की सर्विस देख लीजिए और यहाँ की सर्विस देख लीजिए। तो ये बताइए, लेटरिन बाथरूम चालू भी कर दिया जाएगा तो 50 रुपया क्या उचित है लेना? मेरे क्योंकि यहाँ पास बुजुर्ग नागरिक भी आप जैसे टहलने आते हैं, हमारे माता पिता आते हैं, छोटे बच्चे भी खेलते हैं, मैंने देखा जैसे अंकल जी हो गए। तो आप एक काम करिए ना, आप वहाँ क्यों नहीं जाते हैं? वहाँ तो 400 मीटर का ट्रैक भी बना हुआ है। हाँ जाते हैं सर, बच्चे वहाँ भी जाते हैं। वहाँ जाइए। ये क्या है, बेसिक क्रिकेट का स्टेडियम है। क्रिकेट के स्टेडियम के कारण, अच्छा, यहाँ कोई बड़ा मैच होना है, उसके पहले ये आएंगे, विकेट में बना हुआ है, उसको रौंद के चले जाएंगे। कई मैच एमपीसीए ने कैंसिल कर दिए यहाँ के। मतलब हमारा जो स्टेडियम बीसीसीआई के उसमें जाना जाता था, वो अब धीरे धीरे विलुप्त हो रहा है और एमपीसीए ने दूसरा एक स्टेडियम बनवा लिया है टोरा में। अब मैच वहाँ दिए जा रहे हैं। मेरा एक प्रश्न है आपसे, और जब सुनिए, अगर बच्चे 50 रुपए दे के अंदर जाएंगे तो क्या आप जानते हैं कि वो कुछ खराब नहीं करेंगे स्टेडियम? नहीं, मुझसे ये है कि उन बच्चों की पूरी जानकारी हमारे पास डाटा रहेगा और जो अगर अनुशासनहीनता करेंगे तो उनको हम आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जो बच्चे एंट्री ले रहे हैं उनको उनका नाम नोट कर लिया जाए, उनका आधार कार्ड जमा कर लिया जाए। हमने कई दिनों से, पिछले 1-1.5 महीने से रजिस्टर है हमारे पास, जो एंट्री करता था उसको बाकायदा करते थे, पर उसके बाद भी व्यवस्थाएं संतुलित नहीं हुई। और हमें हमारे स्टेडियम से अगर कोई अग्निवीर निकलता है या पुलिस की भर्ती में कोई व्यक्ति जाता है और वो वहाँ पर पास होता है, तो एक हमारे ग्राउंड का अचीवमेंट रहेगा। हम भी ये लिख सकते हैं कि ये हमारे स्टेडियम में आया, और उसके लिए हमारे पास रिकॉर्ड होना चाहिए। जैसे ये कोचिंग में जाते हैं, वहाँ फीस जमा करते हैं, तो कोचिंग वाले अपना बोर्ड निकालते हैं कि हमारे यहाँ से ये पढ़ा है छात्र और ये अग्निवीर बना या एसआई का एग्जाम निकाला, तो हमारे पास भी एक न्यूनतम चार्ज रखे हैं, 50 रुपये मात्र रजिस्ट्रेशन का। इन छात्रों के लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है। हाँ, और जो विश्वविद्यालय के छात्र हैं उनके लिए हम डायरेक्टर साहब ने पहले ही बताया है कि उनके लिए फ्री है, और कॉलेजों में जो पढ़ रहे हैं। पर जो देखने में आता है कि जैसे ये चप्पल पहने हैं, आप क्या सोचते हैं कि चप्पल पहन के आए हैं या दौड़ने के लिए आए हैं? आपको हम सीसीटीवी दिखाएंगे, आके बैठ जाते हैं, एक चक्कर घूमे, और जो साइकिल या मोटरसाइकिल खड़ी है
महीने में कम से कम 30 साइकिलें यहाँ से चोरी हो रही थी। परसों मोटरसाइकिल चोरी हुई, आज तीसरे चौथे दिन एक न एक कोई गाड़ी चोरी होती है। तो इसके ऊपर हमको लगाम लगाने के लिए हमको हर आदमी का एक डाटा चाहिए। उस डाटा के आधार पर पूरे स्टेडियम में 16 सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। उन सीसीटीवी कैमरों से हम इनको कैच करते हैं, बैठते हैं, पूरा कैच करते हैं। तो ये व्यवस्थाएं कहीं ना कहीं हमको बदलनी पड़ेगी, उसकी ये शुरुआत है। सर आप बार बार बोल रहे हैं, मतलब बच्चों के ऊपर सवालिया निशान उठा रहे हैं कि चोरी होती है, स्टेडियम खराब करते हैं, ठीक है। उनका एक डाटा रखना है। मैं फिर से कह रहा हूँ कि डाटा रखने का 50 रुपए ही क्या तरीका है? 50 रुपए मिनिमम शुल्क निर्धारित किया गया है। पैसा 1 रुपए भी आप नहीं, अगर किसी महाविद्यालय में प्रवेश लेते हैं, विश्वविद्यालय में हमारे प्रवेश लेते हैं, हमारे पास जो सुविधा है अगर ये उस सुविधा पे आना चाह रहे हैं, उसी सुविधा पे बोल रहे हैं कि आप हमको फ्री में घुसने दीजिए। उसके बाद हमने सुनिए सर, सुनिए मेरी बात। मैं अभी गांव से आता हूँ, सुनिए, मैं अभी गांव से आता हूँ। आपके बच्चे भी यहाँ पास सभी गांव से हैं। गांव घर से आते हैं, अपना चावल दाल रोटी सब्जी सब गांव से लेके आते हैं। यहाँ 1000-2000 का रूम लेके रहते हैं। सर कहाँ से देंगे 50-100 रुपए ये सर? इनको तो ऑटो सर नहीं चढ़ते, ये पैदल से वहाँ लेते हैं। तो ये पैसा नहीं सर, ऐसे कोई बच्चे नहीं है। देखिए यहाँ पर क्या है कि जब हम कैंप लगाएंगे तो वो व्यवस्था के तहत होगी कि कुछ ही व्यवस्था सुधारने के लिए। हाँ, गली गली में ग्राउंड पार्क बने हुए हैं, ग्राउंड बने हुए हैं, हर जगह ग्राउंड बने हुए हैं। अगर हमको व्यवस्था देनी है तो हमको राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी तैयार, सुनिए ये मेरी एक बात सुनिए आप, ये राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को तैयार करने के लिए अकेडमी है। बेसिकली ये ग्राउंड है क्रिकेट का, एथलेटिक्स का नहीं है। आप क्रिकेट ग्राउंड को आके खराब कर रहे हैं। अगर ये टहल रहे हैं, जैसे टहलने लोग आते हैं सुबह सुबह की, चलिए यहाँ ग्रीनरी है, सिंचा हुआ है, टहलने वाले भी बहुत सारे लोग आते हैं। जैसे ये लोग आ रहे हैं, स्टेडियम बड़ा रहता था बुजुर्गों से। हाँ, बुजुर्गों से वो सभी बुजुर्ग तैयार। हाँ, नहीं बुजुर्ग 75 साल 85 साल के बुजुर्ग भी अपना कार्ड बनवा लिए, बोले ठीक है, ये तो व्यवस्था ठीक है। एक व्यवस्था है, एक परिचय कि कौन आ रहा कौन नहीं आ रहा है। अब ये बताइए, मारते हैं, गिर जाते हैं और अभद्रता, पूरी अभद्रता है। उसमें लगाम लगाने के लिए हमको कहीं ना कहीं कुछ इनके ऊपर चार्जेस रखना जरूरी है। ऐसे हम उनका रजिस्ट्रेशन करा लें, बोले ठीक है कल से नहीं आएंगे, तो इस कारण से हमें ये छोटा न्यूनतम चार्ज है। 50 रुपये कोई बड़ी चीज नहीं है। अभी हम वर्तमान में स्टेडियम के अंदर हैं और यहाँ पास जिन बुजुर्गों ने और युवा वर्ग के लोगों ने यहाँ पास पैसा दिया है, उनसे बात करेंगे कि आखिर किस चीज का वो पैसा दे रहे हैं और क्या ये उचित है। हमारे साथ कुछ लोग भी हैं। भैया बताइए, बुजुर्गों से तो हम बात करेंगे, आप बताइए कि कितना उचित और अनुचित हो रहा है। सबसे पहले सर मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपका चैनल हमेशा से युवाओं की समस्या को लेके हमेशा सामने आता रहा है। इससे पहले भी आपने हमारा साथ दिया था पटवारी परीक्षा में, उसका जो भी हुआ, आग लगा के फाइल जलाई गई, वो सबको पता है। अब आते हैं हम इस मुद्दे पे। सर निजीकरण का जो उदाहरण हम देख रहे हैं, एयरपोर्ट हुआ, रेलवे हुई, स्टेशन हुए, अब ये युवा बच्चों का ग्राउंड था। इसको कहते हैं कि यूनिवर्सिटी का ग्राउंड है। ये यूनिवर्सिटी ग्राउंड यहाँ क्रिकेट करवाती है। कुछ साल पहले यहाँ बच्चे क्रिकेट भी खेलते थे, अपनी ट्रैक में रनिंग भी करते थे। कितने न जाने यहाँ से आर्मी मैन सिलेक्ट हुए हैं, पुलिस में है और अपनी सेवाएं दे रहे हैं। शासन को लगता है ये भी पसंद नहीं आ रहा है, इस समय उन्होंने इसको भी बंद कर दिया। 100 रुपए रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं। रजिस्ट्रेशन किस बात का? कहते हैं कि हम यहाँ सुरक्षा देंगे। सुरक्षा की दृष्टि से देखिए वो कैंपस खुला हुआ है। नहीं तो फिर सुरक्षा की दृष्टि से तो पुलिस के ऊपर सवालिया निशान उठ रहे हैं। फिर पुलिस क्या कर रही है? अगर चोरी हो रही है, कहते हैं चोरी होती है, तो सर हमारा प्रशासन निकम्मा हो चुका है। यूनिवर्सिटी थाना लगता है, हाँ, वैन यहाँ खड़ी करना चाहिए उनको। इतने बच्चे आते हैं, महिलाएं आती हैं, बुजुर्ग आते हैं। अगर इस तरह से अभद्रता कंट्रोल कर पाएंगे जो कह रहे हैं 100 रुपए लगा के, फिर एक यहाँ यूनिवर्सिटी की वैन खड़ी कर दे, रहती है, वैन खड़ी रहती है ना, रहती है, फिर भी नहीं कंट्रोल कर पाए। नहीं है तो 100 रुपए के दम पे कैसे कंट्रोल करेंगे? हमको ये समझ में नहीं आ रहा। ये गणित हम समझाते सर आपको। 100 रुपए पर बच्चे से रजिस्ट्रेशन, 50 रुपए बाद में हर महीना। हम कहते हैं 300 बच्चे भी आए, 1.5 लाख रुपए का हुआ ये हर महीना। रोजगार इनका बन गया। इतना शासन से पैसा लेने के बाद भी 1.5 लाख प्राइवेट से पैसा उठा रहे हैं। इसका ना आरटीआई फाइल में रिकॉर्ड मिलेगा और ना कहीं इसका रिकॉर्ड रखा जाए। गार्ड का पैसा कौन देगा? यूनिवर्सिटी देगी सर। गार्ड तो हायर करते हैं ना वो लोग, हालांकि वो है भी शायद यहाँ रहते हैं। इससे पहले भी 2-3 लोग रहते थे सर, है ना। अब ये हायर करेंगे नहीं करेंगे ये जाने। अब हम बुजुर्गों से बात करते हैं।
हमारे पीछे आप देख सकते हैं कुछ बुजुर्ग नागरिक हैं, वरिष्ठ नागरिक, जो शायद किसी संस्थान से, सरकारी संस्थान से रिटायर होके आए होंगे और ये सुबह शाम यहीं स्टेडियम में अपना टाइम स्पेंड करते हैं और साथ में बैठ के बातचीत करते हैं। इनसे बात करते हैं कि आखिर 50 रुपए या 100 रुपए जो चार्जेस हैं वो लिए गए हैं, तो क्या यथाउचित सही है या फिर अनुचित है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। हमारी भी व्यवस्था बनाना जरूरी है। ये इतना खर्च लगता है, बिजली खर्च, पानी, हरियाली पैदा किए हैं, बिजली खर्च होती है, तो 50 रुपए सब इतना रोज राशि खा रहे हैं, उठ पटांग रहे थे। 50 रुपए बहुत बड़ी चीज नहीं है। व्यवस्था में हमको भी हाथ बटाना चाहिए। अच्छा ये बताइए कि बगल में भी पैसा लिया जा रहा है, यहाँ भी लिया जा रहा है। वहाँ राजन शुक्ला 150 से 200 रुपए लिवा रहे हैं, तो यहाँ तो 50 रुपए ले रहे हैं। यहाँ कौन लिवा रहा है? यहाँ यूनिवर्सिटी का अपना व्यवस्था करवा रहा है, कोई नहीं लिवा रहा है। यहाँ नेतागिरी वाले बात नहीं, वहाँ वो मनो यहाँ की व्यवस्था करवा रही, यूनिवर्सिटी वाले लिवा रहे। हाँ भाई, खर्चा लगता है ना इतना। ये जब से आए वो एक छोटू जो अधिकारी है, इतना पुताई करवाया, इतना व्यवस्था, तो कौन ज्यादा हो। तो ये बताइए, यूनिवर्सिटी में क्या पैसा नहीं है? हम कहा जाने का है कि नहीं, हमको अपना जिम्मेदारी देना चाहिए। मतलब आप अपनी राय आप दे दिए कि हाँ, सही है। हाँ, चलिए हम इनकी राय ही जानने आए हैं कि अपनी अपनी राय बता दें। क्या नहीं, अपनी राय तो बताइए। 50 रुपए तो दिए होंगे ना? होगा, मेंटेनेंस के लिए लेते हैं तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, मतलब उचित। हाँ, पर लेकिन जो गरीब बेचारे बच्चे आते हैं तैयारी वारी करने के लिए, उनको आने देना चाहिए। चलिए, नियम नहीं हो सकता। इनका 50% मत है। क्या मत है भैया आपका? अच्छा क्या मत है आपका? ये क्या है कि देखिए, जो बड़े शहरों में है, बड़े शहरों में सुबह 5 बजे से लेकर 8 बजे तक हर पार्क में पब्लिक को अलाउ करते हैं। ये आप बहुत सही बोले कि सुबह से और शाम को अलाउ कर, मॉर्निंग वॉक के लिए लोगों के लिए घंटे 2 घंटे 3 घंटे इनको छूट देनी चाहिए। बाकी आप लोगों के लिए तो अलाउ करना ही चाहिए। अरे हमारे लिए ना अलाउ करें, हमारे पास तो वाली सरकार पेंशन दे रही है, तो हम 5 रुपए 50 रुपए दे सकते हैं। लेकिन हमारे अलावा और लोग हैं जो नहीं माने अलाउ कर सकते, जिनकी इनकम, सोर्स ऑफ इनकम का जरिया नहीं है, तो देखिए कुछ समय तो सरकार को देना चाहिए। क्योंकि कुछ लड़कियां भी बाहर अभी अरे लड़की लड़कों का सवाल नहीं है, सवाल इस बात का है कि मैं कहता हूं कि 5 से 8 का टाइम निर्धारित कर दें। जैसे रानी तालाब है, रानी तालाब में भी पैसा लगता है 5 रुपए पर जब घुसते हैं, लेकिन उसके बाद भी सुबह शाम छूट देते हैं। इस तरह यदि व्यवस्था बनाए तो व्यवस्था वो अपनी बनाएं। जो लोग जैसे ये एकेडमी खोले हुए हैं, इनको तो पैसा लेके एकेडमी चलवा रहे हैं, अब बाकी पब्लिक से पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। पहले तो इनको कंट्रोल करना चाहिए ना। इनको फ्री में क्यों दिए? इनसे पैसा वसूले, इनसे पैसा वसूल है ये। अरे क्या देते हैं अभी तक कुछ मालूम नहीं होता है। हाँ, देख लीजिए। चलिए, आपका भी मत जान लिए हमने। सर क्या आपका मत है? वो बोले हैं सर, वो सही है। अच्छा, क्या मत है आपका सर? बस वही जो वो पीछे वाले बोले। अरे तो आप भी बता दीजिए ना। हाँ बताइए। देखिए, 5 से 8 बजे का ये इनको फ्री रखना चाहिए। और जो गरीब बच्चे हैं, जो जिनके पास नहीं है, उनको निःशुल्क व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसा नहीं है, हर व्यक्ति, हर की इकोनॉमिक एक समान नहीं है। किसी के पास पैसा है, किसी के पास नहीं है। जिसके पास नहीं है उसको भी समायोजित करें, उसको भी ये सुविधा उपलब्ध कराएं। हाँ, के लिए तैयार नहीं है भाई। वो केवल ये कर रहे हैं कि लोगों की ये तो हो जाए कि कितने लोग आ रहे हैं, उनका आधार कार्ड और वो मांग रहे हैं, फोटो मांग रहे हैं। उनका कहना है कि हम यहाँ पास तोड़ फोड़ हो जाती है, चोरी हो जाती है। भाई बच्चों की साइकिल चोरी चली जाए। अब ये समझ लीजिए, हम लोग परमानेंट आते हैं, ये पुताई करवाया है उनने, और दूसरे दिन जैसे आज पुताई हो गई ना, लड़के आके गुटखा खा के साले उसी में सीढ़ी में थूकते हैं। सर ये बताइए, 50 रुपए अगर दे देंगे तो गुटखा नहीं खाएंगे कोई क्या? भाई वो उसमें शर्त लिखी हुई है, सौटेंगे वो। भाई वो केवल आइडेंटिटी के लिए सब कर रहे हैं। वो 50 रुपए क्या होता है बताइए? नहीं तो आइडेंटिटी के लिए तो आधार कार्ड और नाम लिख ले, 50 रुपए ना ले, ऐसा कुछ नहीं। तो वो अभी तो वो जो ले आ रहे हैं, वो दे रहे हैं, आप कार्ड और बना के दे रहे हो, तो पैसा लग रहा है ना, फ्री में तो आता नहीं वो। भाई कम से कम हमारा भी अगर पैसा लगे रहे तो हमको भी मोल लगती है। सेहत के ही नहीं तो सर, वो आप लोग ठीक बोल रहे हैं, लेकिन आप ये बताइए कि कहाँ तक रीवा तो ऐसे हर जगह आप कदम रखेंगे तो पैसा देंगे फिर? तो ये तो हर जगह है, तो क्या करें? नहीं तो उनके आप स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स देख लीजिए, स्टेडियम में लगने लगा। इको स्पोर्ट में आप गए? इको पार्क में नहीं, हम कभी नहीं जाते। हम नामे सुन लिए ना, 100 रुपए घुसने का लगता है। हम तो कभी जाते नहीं। 100 रुपए है अभी वहाँ, जब घुसिए तो 100 रुपए है। वहाँ कोई विरोध नहीं करता है।
तो विरोध आप ही लोग करेंगे, युवा वर्ग करेंगे, और कौन करेगा बताइए? रीवा में तो हमारे और आपके बच्चे रहेंगे ना। मेरी बात सुनिए भाई, वहाँ का विरोध नहीं, यहाँ का क्यों? ये स्टेडियम है, यूनिवर्सिटी का स्टेडियम, व्यवस्था बनाना उनका काम है। देखिए सर, विरोध हमेशा आंदोलन युवा वर्ग करता है, उनके ठीक है, सब ठीक है, तो युवा वर्ग क्या स्टेडियम के लिए बर है? वो ये पूरा रीवा जो है बिका जा रहा है, तो उसके लिए युवा वर्ग नहीं है भाई। अब फिर आप उनसे जुड़िए, आपकी जो व्यवस्था है, आपकी जो जरूरत है, आप उनसे पूरी करवाइए, आप जुड़िए तो उनसे। तो आप वहाँ घुसने को तैयार है नहीं, पहले से अल्लाह गुहार कर रहे हैं। वो खिलाड़ी आदमी है, इसी ग्राउंड का पला हुआ लड़का है, वो आपकी मदद करेगा। मतलब अपनी बातें अच्छे से अच्छे से वहाँ रिप्रेजेंट करिए, मिलिए, जुड़िए। आपकी व्यवस्था न बनेगी ऐसा नहीं है, मैं समझता हूँ जो, इसलिए कि वो लड़का यहीं से दौड़ के घूम के गया, ऐसी अब व्यवस्था में गया है, तो उसको ये लगता है। तो नहीं बनता कि आपके बच्चे हैं तो आप थोड़ा समझाएं, किनको सामंजस्य बनाएं, इनको जो ये पैसा ले रहे हैं संस्था के जो। अरे तो हम लोग देखिए, सहयोग व्यवस्था अगर बनती है तो उसमें सबको सहयोग करना चाहिए, हमारा आपका प्रबुद्ध आदमी का। ये बच्चे अगर रजिस्टर्ड हो जाएंगे तो दिक्कत क्या है इनको भाई? जो फिर उसके बाद जो अगर पैसे की दिक्कत आती तो अपन सब लोग मिलके बात कर लेंगे ना, यहीं बैठ के बात कर लेंगे स्टेडियम में। सही। चलिए, हमने बुजुर्गों का और वरिष्ठ नागरिक के जो गणमान्य लोग हैं इनका ओपिनियन लिया, और इनका भी कहना सही है कि कुछ हद तक सही भी कर रहे हैं और कुछ हद तक गलत कर रहे हैं। चलिए, बुजुर्गों का आपने ओपिनियन सुना, क्या कहेंगे इसमें? सर, इसमें जो सबसे अच्छा सुझाव दिया, मुझे नाम नहीं पता, बट मैं उनका धन्यवाद देना चाहता हूँ कि 5 से 8 आप, जैसे दिल्ली, मुंबई, हर जगह है, 5 से 8 आप मुफ्त करिए, उसके बाद आप चार्ज लगा दीजिए, क्योंकि प्रशिक्षण आप देंगे उसके बाद ही। अगर क्रिकेट एसोसिएशन ग्राउंड है तो बच्चा 8 के बाद ही चालू होता है कैंप, 5 से 8 तक सिर्फ रनिंग वाले बच्चे आते थे। उस पे भी इनका कहना है रनिंग ट्रैक हम बंद कर दिए हैं, तो सिर्फ टहलने के लिए बच्चा यहाँ आए 50 रुपए देके, किस चीज का प्रशिक्षण देंगे? और फंड की बात की, इस पे मैं ध्यान केंद्रित करता हूँ सबका सर। हर बच्चे का जब एग्जाम फीस लेती है यूनिवर्सिटी, 2250 रुपए फीस लेती है, जिसमें से 400 रुपए वो लेती है सीधा स्पोर्ट्स का। कितना स्पोर्ट्स होता है मुझे नहीं पता। उस पे अच्छी बात ये बताता हूं मैं आपको, मैं फीस दूंगा 2250, रसीद मिलेगी 1650। वो कहाँ गया? अगर आपको झूठ लग रहा होगा, सर मैं एमएससी का स्टूडेंट हूँ, मैं कर रहा हूँ, वर्तमान मेरा 4th सेमेस्टर चल रहा है, मैं आपको अपने एग्जाम फॉर्म लाके दिखा दूंगा। कौन सवाल पूछे ये यूनिवर्सिटी से? हम पूछे तो भाई हम तो स्टूडेंट हैं, हमारे साथ कुछ भी हो सकता है, अभी स्टूडेंट ना रहे तो हम पूछ सकते हैं। सर, आप ये बताइए कि स्टेडियम है, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स है, इको पार्क है, तमाम जितने पार्क हैं टहलने और घूमने वाले, सब में पैसा लगाया जा रहा है, कितना उचित मानते हैं इसे? उचित तो नहीं है, इसमें जो है तो गलत। एक तरफ राजेंद्र शुक्ला के ऊपर सर आरोप लग रहे हैं कि जमीनें बेचे दे रहे हैं, और सर लोग यहाँ संबंध में हम कुछ नहीं, वो ठीक है, लेकिन हम और आप कहाँ बैठेंगे, कहाँ अपना टाइम स्पेंड करेंगे, ये बताइए। जहाँ हर जगह पैसा ही लगेगा तो पैसा, टैक्स भी तो देते हैं हम लोग और सरकार का दायित्व उसके लिए आदमी अब क्या करेगा? आदमी जब व्यक्तिगत, जैसा कि इन्होंने सर ने बोला अभी कि राजेंद्र शुक्ला ने बनाया, तो हम आप लोगों को बता दें कि राजेंद्र शुक्ला की व्यक्तिगत मिल्कियत नहीं है। जो हम आप लोग टैक्स देते हैं, हर प्रोडक्ट खरीदते हैं, चाहे पेट्रोल हो, चाहे कुरकुरे हो, चाहे लिप्स हो, चीज कुछ भी खरीदें, उससे जो 1-1 रुपया जाता है वो उस टैक्स से बना है, और वो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का है। ये कोई ना बोले कि बीजेपी गवर्नमेंट का है फिर राजेंद्र शुक्ला का है, वो हम सबका है, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का, यानी हम सबका है। और जहाँ तक बात रही उस पार्क की, तो उन्होंने उसको शुरू से ही इसी हिसाब से चलाया था, बनाया था कि उसके पैसे लेंगे, चार्जेस लेंगे। तो बगल में जब एक जगह पार्क के पैसे लग रहे हैं, और जहाँ यहाँ की बात है, तो यहाँ हम सब स्टूडेंट जो भी हैं, यहाँ सब एपीएस से पढ़े हुए हैं। यहाँ ऐसा कोई नहीं होगा कि जो एपीएस यूनिवर्सिटी से ना पढ़ा हुआ हो। जैसा कि भैया ने बताया कि एपीएस यूनिवर्सिटी में फीस लगती है, और सबका हम पैसा देते हैं, पहले से देते रहे। अब हम लोग पास आउट हो गए, कुछ और चीज की तैयारी कर रहे हैं, तो हम लोग तो उसके पैसे दिए हुए हैं, तो उसकी बात नहीं है। और जहाँ यहाँ तक है, तो जो जितने शायद 1962 से बना हुआ है ये, वहाँ पे लिखा हुआ है, तो तब से शायद इसका पैसा नहीं लग रहा है, तो अब इसका कोई औचित्य नहीं बनता। और गवर्नमेंट के पास हर चीज का फंड है, तो इस चीज का ऐसा नहीं है कि जो स्टूडेंट आ रहे हैं उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाए, मतलब दोहरा रवैया अपनाया जाए, तो ये सही नहीं है। जैसा कि सर ने बताया, आइडेंटिटी कार्ड के लिए आप 5-10 रुपए अगर आपको लेना ही है, तो आइडेंटिटी कार्ड आप बनवा रहे हैं तो 5 रुपए मिनिमम फीस, आप मैं अपने आइडेंटिटी कार्ड का खर्चा खुद दे सकता हूँ। आप आधार कार्ड जो भी आपको एनरोल करना है तो आप उसका एनरोल कर सकते हैं। अगर आपको सुविधा की है कि अव्यवस्था बनती है, तो आप आइडेंटिटी कार्ड का 5-10 रुपए ले सकते हैं, नॉर्मल सी चीज है। लेकिन 100 रुपए, 50 रुपए, 150 रुपए, ये कोई उचित नहीं है।
बाहर दौड़ने के लिए वहाँ देखिए कितनी बदबू आ रही है। सुनिए, आप लोग पता है, आराम से बात करिए, कुछ न कुछ रास्ता निकलेगा। ये बताइए आप, बैठे संजीव भाई, हमने हमारा क्या जमीन दी एथलेटिक्स ट्रैक चलेगा यहाँ पर बनवाइए दौड़ने के लिए, फुटबॉल के लिए। आप भी यहाँ दौड़ते थे पहले? हाँ। आप भी यहाँ की स्पोर्ट्स हाँ फैन थे? हाँ, इसी कारण से ये जमीन दी गई कि जो एथलेटिक्स प्रतियोगिता होगी वहाँ होगी। आइए दिखाते हैं, हम हर ग्राउंड की सुविधा बनाए। दिखाइए मत, बच्चों को मंदिर ये उस तरह के बच्चे हैं जो कोई बातें नहीं करना चाहते, समझना नहीं चाह रहे। भाई साहब लोग भी खड़े हैं। ये इनसे बात करिए, ये जो बोलेंगे सब नहीं, इनके कहने पर मात्र दो चार लोग होंगे, बाकी यहाँ पर 4-5 कोचिंग संचालक हैं। अच्छा, जो उनकी कोचिंग चल रही, इधर भी पूछ लीजिए, कोचिंग संचालक है, उनको आपत्ति हो रही है। भैया एक तो बंद करा, बताइए थोड़ा सा। ये हमारे साथ है। बाकी जो है इसको कोचिंग वालों को समझा दीजिए, इन बच्चों से कोई दिक्कत नहीं। हम इनको बोले तो क्या, आप अपना बोल आइए, एक आवेदन दीजिए कि सर हमारे, हम इनको व्यवस्था भी देने को तैयार है। ये नहीं है कि अंदर आएंगे अपना ऐसे भीड़ जैसे दौड़ते रहे। हेलो, अरे बोल दिया ना यार, ठीक है, सुन लिया, मालूम है, जानकारी है। हमारी मांग बस इतनी है सर, अगर आप समझना चाहें। हाँ, सबसे पहले कि जो यूनिवर्सिटी में हम एग्जाम फॉर्म भरते हैं, आपने कहा आप उनको माफ कर देंगे। नहीं, एडमिशन लिए होंगे उनको भी, किसी भी कॉलेज में जो APSC से संबंधित होगा उसको आप माफ कर देंगे। हाँ उचित है, हाँ ठीक है। इसके बाद मान लीजिए जो बच्चा पास आउट हो चुका है, आर्मी पुलिस की तैयारी इंसान ग्रेजुएशन करने के बाद स्टार्ट करता है, उसके लिए आप चार्ज लगाएंगे? नहीं, आई कार्ड हम सबका बना रहे हैं, कार्ड एक सबका दे रहे हैं, एक आइडेंटिटी, आपका आधार नंबर हमारे पास आ जाएगा, आपका पूरा एड्रेस हमारे पास आ जाएगा, और आपकी नियुक्ति हो रही है, कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं हो रही है, वो आप हमको सूचना देंगे। आपकी अगर कोई गड़बड़ी हो रही, मान लिया आप दौड़ रहे हैं और रनिंग सही, एथलेटिक्स का मैं भी हूँ, तो मैं, आप मुझसे आके बताएंगे ना सर कि मेरी टाइमिंग नहीं आ रही है, इसके बदले हम देखेंगे ना आपको। ठीक है, अब आप वन टाइम कह रहे हैं कि पर मंथ कह रहे हैं? क्या, जो भी आपने कहा, बच्चों जो तैयारी कर रहे हैं, जो टहलने आते हैं, जो टाइम पास करने आते हैं, उनके नेतृत्व में नहीं आया। हाँ, ना मुझे उनसे कोई मतलब है। हाँ, मुझे मतलब है जो बच्चा अभी कांस्टेबल का फॉर्म डाला है, अग्निवीर का फॉर्म डालेगा। सुनिए, कांस्टेबल या अग्निवीर कोई भी योजना का फॉर्म डालिए, अब विश्वविद्यालय में एक आवेदन दीजिए, हमारा विभाग बहुत दूर नहीं है, ये बगल में भला टीचिंग डिपार्टमेंट, वहाँ आवेदन दीजिए भाई इतने लड़के हैं हमारे, हम लोग फिजिकल करना चाहते हैं, उसके लिए भी कोई अनुमति हम लेंगे। कोई बीच का रास्ता नहीं है। अभी इनको छूट देना कि नहीं है विश्वविद्यालय के लिए? कौन सा मतलब इनको एंट्री देना आपके अंदर में है? देखिए, ये एंट्री एक व्यवस्था बनाई गई है, अब व्यवस्था थी, आप अंदर गए होंगे, देखे होंगे कि बहुत सारी चीजों में सुधार दिख रहा है। नहीं सर, और आदमी नहीं तो सुधार तो रहेगा। देखिए वहाँ पब्लिक रहती थी तो इधर उधर बच्चे खेलते थे, बॉल आती थी। नहीं, और बहुत सारी चीजें देखिए, जैसे ये क्रिकेट का है, बच्चे मार रहे हैं, वहीं पर बीच में आप घुस जाए, एक तो उनकी प्रैक्टिस नहीं हो पा रही थी। फिर जब आप हमारे उसमें रहेंगे, मतलब कि विश्वविद्यालय में है, हमारे स्टूडेंट जैसे हो गए, ये एक तरह से एडमिशन मान लीजिए हो रहा है। ये बताइए, इतनी महंगी स्कूलें हैं, वहाँ लोग फीस दे रहे हैं, क्या 50 रुपए माध्यमिक बहुत मिनिमम, 1 रुपए पर डे लग रहा है, 3 महीने का। अगर आप बच्चे होंगे यहाँ आते होंगे सर, आप मान लीजिए अगर सुबह शाम दोनों को जोड़ लिया जाए, कुछ न कुछ आंकड़ा अगर लगाए तो 500 बच्चे हो जाते हैं। और ये बताइए कि क्या यहाँ हमारे विश्वविद्यालय की क्षमता 1500 लोगों के लिए है क्या? और 500 ये वो जो दौड़ने वाले आते हैं, जैसे ये लोग की सुन लेते हैं, और लगभग 100-200 लोग ऐसे यहाँ पर आ जाते हैं अनावश्यक तक। तो आप दोपहर में आएंगे, अगर ये पास सिस्टम नहीं लगेगा, आप चलें चारों तरफ, कोरेक्सी घुस जाते हैं, दारू पीने वाले आप यहाँ की देखिए, वो वहाँ तमाम बोतलें फेंक। पुलिस वैन यहाँ परमानेंट खड़ी रहे, कोई व्यवस्था, हमने पुलिस को लेटर दे रखा है भाई साहब। नहीं मैं जाऊंगा ना, मैं करवाऊंगा। मैंने भी पुलिस को दे रखा है पत्र, हमने भी एसपी को पत्र दे दिया, कई बार पत्र दिए है ना। हाँ, ये वैन यहीं खड़ी रहती बगल में। अगर हमने एथलेटिक्स का जब ट्रैक बनवा दिया, पैसा दे, जमीन दे के, उस ट्रैक में दौड़ने में क्या दिक्कत है? 400 मीटर के ट्रैक में सुनिए, इनको दौड़ना क्या 400 मीटर के ट्रैक में, वहाँ रनिंग करने में क्या आपत्ति आ रही है कि हम क्रिकेट ग्राउंड में ही रनिंग करें? पहले ये बताइए आप। अगर फुटबॉल मैच, उसके बाद भी हमने ये कर रखा है कि ठीक है कि अगर कोई हमारे ग्राउंड में बोल रहे हैं क्रिकेट वाले से पैसा लिया गया, 600 रुपए हम लोग भी दिए हैं, पैसे सरकार को दिए हैं, 12 लाख फॉर्म भरे थे, 12 लाख का 600 मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितने पैसे? वो दौड़ने के लिए है,
नहीं, एक सेकंड, आप एक सेकंड, आप 600 रुपए दिया आपकी एक परीक्षा करवाने में, शासन की कितनी मशीनरी लगती है, मशीनरी नकल कराने में कितना लगता है? नकल कराने में कितना लगता है? अगर मतलब आप नकल से पास नकल से नहीं हो रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता, पास होता है, नहीं नकल नहीं हो रही, कहीं नकल। देखो आराम से अपनी बात प्रशासन पर प्रश्न मत लगाओ। प्रशासन, आप प्रशासन को बुला रहे हैं, प्रशासन का ये नहीं है, आप खुद बोल रहे हैं कि प्रशासन का ये नहीं है, यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट नहीं है, ये बता दो ना, वो हाँ, तो भी गवर्नमेंट का। जब वो गवर्नमेंट है तो ये गवर्नमेंट नहीं हो सकती। नहीं तो हमने कब कहा आप यार, बोल रहे सीधे बोल रहे हैं कि ये प्रशासन ही यूनिवर्सिटी खुद करा रही है। क्या आप डेली बोल रहे हैं कि 600 रुपए ले रहे हैं, कहाँ आप डेली यही बोल रहे हैं, आप डेली यही बोल रहे हैं कि नहीं हमने 600 रुपए कहा कि तुमसे मांगे, 600 आप नहीं मांगे, मैं बोला नहीं, सरकार बोले तो 600 रुपए में हम लोग सरकार को दिए हैं दौड़ने के लिए, खेलने के लिए। नहीं भैया, परीक्षा दियोगे परीक्षा के लिए। 1 साल का पैसा रहता है। आप ये डेली बोल रहे हैं कि यूनिवर्सिटी प्राइवेट, यूनिवर्सिटी खुद की करा रही है, यूनिवर्सिटी आप अभी बोल रहे हैं यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट है। क्या यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट है? हाँ। तो दोनों चीज कभी कहते हो कि ये आप गवर्नमेंट आप कल से डेली बोल रहे हैं कि यूनिवर्सिटी खुद करा रही है ये सारा काम। कौन सा हमको कौन सा प्राइवेट नहीं है, ये तो विश्वविद्यालय प्रशासन का यहाँ व्यवस्था फंड नहीं आता, है। वहाँ फंड नहीं आता इसके लिए, सब मेंटेनेंस के लिए। यार ये तो तुम पता कर लो ना, नहीं आता ना, वो तो वहाँ पे उस साल पढ़ रहे अध्ययन विद्यार्थियों के लिए आता है, बोनाफाइड स्टूडेंट के लिए आता है। कौन आई कार्ड दिखाइए, आई कार्ड दिखाई ना, वही बात है ना। आई कार्ड दिखाओ यार। सुन लीजिए, सुनिए सुनिए, जो हमारा स्टूडेंट नहीं है, तुम नहीं दिखाओगे, वो दिखाएंगे। साहब दिखाओ अपना आई कार्ड। ये जनता महाविद्यालय में पढ़ते हैं, वो भी यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई है ना, सारी कॉलेज यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई है, हम सारे कॉलेज को बुलाए। आप बोलेंगे, आप बोलेंगे, आपने कहा, एक मिनट रुक जाओ, आपने कहा मैं जनता कॉलेज से सुविधा लूं, तो मैंने जब एग्जाम फॉर्म भरा 500 रुपए स्पोर्ट्स कोटा दिया, वो मैं कहाँ लेके जाऊँ? यूनिवर्सिटी नहीं गया, परीक्षा देनी। मैं स्टूडेंट हूँ, अभी इधर 3 सेमेस्टर से भर मैं भी टीआरएस कॉलेज का स्टूडेंट हूँ, अभी है कि आप अपने प्रिंसिपल से जाइए, लिखवाइए और यहाँ। अच्छा ये बताइए, आप टीआरएस कॉलेज के ग्राउंड में सर, आप ऐसे ह्यूमिलेट कर अरे, रहे हैं, एक सर हम मिनट, ये एक मारिए, जहाँ मुझे अच्छा लगे। 500 बच्चे यहाँ बैठे हुए गुस्सा आता है तो गुस्सा युवा है सर, हम भी युवा हैं। ये बताओ, हम बात कर रहे हैं, गुस्सा कर रहे तुम हैं, युवा हो, आप अपने अरे चुप रहिए यार, लिखवा के लेके आइए, तो आप क्यों नहीं कर रहे हो? आपने ये कहा सर पहले, ये कर चुका है बेटा धीमी आज बात करो। एक सेकंड भाई साहब, हमने आपको बताया ना कि हर महाविद्यालय को मैंने पत्र भेजा, आपसे कहा कि नहीं कहा? ये कह रहे कि आपने ऐसा नहीं कहा। सुन लो, आपने कहा, मैंने आपका नाम लिया सर, तुम जिस कॉलेज में तुम पढ़े, सुन लो, जिस कॉलेज में तुम पढ़े हो, जाके प्राचार्य से पूछोगे, वो बोलेंगे वो भी हमारे कॉलेज के स्टूडेंट है। ये टीआरएस के हैं, वहाँ जाके पूछोगे, टीआरएस में भी मैंने पढ़ा है। टीआरएस में चले जाओ, हमने तुमको क्या कहा, कॉलेज में जाओ, बोल दो कि यूनिवर्सिटी ने एक ऐसा आदेश निकाला, कैंप लगाया है, तो हमारा नाम वहाँ भेज दीजिए एथलेटिक्स के लिए, आपका वो आ जाएगा, वन टाइम एक कार्ड बन जाएगा आपका, और आप जब तक वहाँ हर महीने पैसे कोई नहीं देगा, एक बार आप कार्ड बनाइए, बच्चे पैसे देंगे एक बार, हर महीने मैं रख के जा रहा हूँ सर, सुन लीजिए समस्या, मैं समस्या बता के जा रहा हूँ। 1 टाइम रजिस्ट्रेशन हर बच्चे एग्री है, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन, पर मंथ फीस इज नॉट कंपल्सरी, नॉट नेसेसरी। ट्रैक है नहीं यहाँ पे दौड़ाएंगे कहते हैं। नहीं सुनिए, ट्रैक विश्वविद्यालय वहाँ ग्राउंड बना है सर, विश्वविद्यालय का नहीं है, नहीं विश्वविद्यालय की जमीन में बना है, युवा कल्याण विभाग का है, खेल युवा कल्याण इसी कारण से समझौते से बना, जाओ वहाँ से पूछ लो, कलेक्टर से भी पूछ लो कि एथलेटिक्स के लिए, फुटबॉल के लिए विश्वविद्यालय ने वहाँ जमीन दी, हमें भी अगर जरूरत पड़ेगी अच्छा सुविधा देंगे आप, कौन जितना वो दे दीजिए, सुन दो लो, जब हमने वो जमीन दी है, काहे के लिए दी? एथलेटिक्स जमीन वो यूनिवर्सिटी सुनो,
वह एथलेटिक्स वाली है। हाँ हाँ, अभी नेक की टीम आई थी सर, मैं उजागर करता हूँ आपको सच्चाई। नेक की टीम आई थी, दोनों कंबाइंड दिखा दिया गया और बीएड एमपेड परमिशन ले ली गई। हाँ तो उसकी नहीं कंबाइंड है ना, वो दोनों कंबाइंड है। उसमें युवा कल्याण विभाग क्यों लिखा है? वो खेल युवा कल्याण विभाग ने पैसा लगाया, बनवाया है, और ये शर्त हुई है कि ये सारी सुविधाएं विश्वविद्यालय के खिलाड़ियों सर ये सब हटाइए, इनकी मांग है कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, इसके बाद कुछ नहीं होना चाहिए। 1 रुपया मंथली सर इनकी मांग है कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन, ये हो पाएगा? वी आर एग्री फॉर वन टाइम रजिस्ट्रेशन। आप हमारे विश्वविद्यालय के किसी कोर्स में एडमिशन ले लीजिए, हम आपको पूरा फ्री किए हुए हैं, कोई एक बार नहीं, फ्री है। आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं, प्राचार्य से किसी भी महाविद्यालय, हमारे संबद्ध महाविद्यालय में पढ़ रहे हैं, आप वहां से एक लेटर लिखा के लाएंगे कि इन खिलाड़ियों को हम भेज रहे हैं, उन्हीं को तो हम बुलाए हैं। अब हम जब कॉलेजों से बुला लिए, हर कॉलेज को पत्र भेज दिए। खिलाड़ी ना हो, अगर नॉर्मल टहलने घूमने आया तो नहीं आ सकता? नहीं, नॉर्मल टहलने आ रहा है तो एक पास तो बनवाएगा कोई। जो पुलिस की तैयारी कर रहा है फिजिकल, वो क्या करे? वो क्या करे? आर्मी वाला क्या करे? सरकार कहती है 17 साल में अग्निवीर बनाओ, यहाँ दौड़ने नहीं दे रहे तो कैसे? नहीं, हमने नहीं कहा कि नहीं दौड़ने देंगे, हमने तो कहा कि रजिस्ट्रेशन यहाँ रजिस्ट्रेशन नहीं दे रहा है। अरे भैया, सरकार ने कहा 17 साल नहीं, एक सेकंड, सरकार ने कहा कि 17 साल में अग्निवीर बनाओ, हमको अग्निवीर बना दो, हम 17 साल का चलो बनवाना। भाई तुम्हारी बात कर रहा हूँ, मैं पुलिस को दौड़ रहा हूँ, मैं तो दौड़ रहा हूँ, मैं क्वालिफाई भी हूँ, मेरे पास वो भी है, रिजल्ट भी है क्वालिफाई का। तो तुम एक आवेदन क्यों नहीं दे रहे हो विश्वविद्यालय में? मैं तो देने कभी तैयार, मैं फ्री बस करने में तुम्हें पैसे नहीं दूंगा। परीक्षा भी फ्री नहीं होती, कोई परीक्षा नहीं। अच्छा सर, ये ऑर्डर आप लाए हैं या फिर आपके विश्वविद्यालय से किन्हीं अधिकारियों का आया? वो ऑर्डर है क्या? ये विश्वविद्यालय कार्य परिषद से पास है। उसकी स्लिप कुछ है? थोड़ा दिखा दीजिए संजीव, पत्रकार जी को कार्य परिषद का अखबार दिखा दीजिए, फाइल में रखा। ये 2019 से नियम लागू है, और चूंकि पहले यहाँ पर कोरोना लग गया उस समय 2019 में, तो फिर टोटल इस चीज को स्थगित कर दिया। 19-20 में उसी समय पारित हुआ था, मार्च अप्रैल में, फरवरी में शायद 18 फरवरी को। उसके बाद जब तक ये हो तो वो हो गया। फिर यहाँ कोई रेगुलर ऐसा वो नहीं था कि जो ग्राउंड की पूरा व्यवस्था देखे, और विश्वविद्यालय प्रशासन ने नियुक्त की और खिलाड़ियों के लिए सारी सुविधाएं, धीरे धीरे विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों के लिए सुविधा, हमने विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय स्तर खिलाड़ियों के लिए मुक्त कर रखा है। और शासन की मंशा, जो अग्निवीर बोल रहे हैं ना, ये लेटर लिखा के ना तो स्कूल से ला रहे हैं, ना स्कूल तक के बच्चों को फ्री है, मतलब लेटर लाना पड़ेगा। तो पैसा तो भी लगेगा, फ्री क्या बोल रहे हैं बार बार ये फ्री शब्द क्यों बोल रहे हैं? लेटर लिखा दे। अरे यार, हम जो कोचिंग कैंप लगाए हुए हैं तो कहीं ना कहीं से लाओगे ना यार, हम इस कॉलेज से लेटर यहाँ पढ़ रहे हैं, ला देंगे तो नहीं लगेगा पैसा। भैया जो पास हो गए तो उन्हीं के लिए तो ये फीस है। जो दौड़ रहा है वो क्या करे? जो पुलिस का रिजल्ट क्वालिफाई है, आर्मी का क्वालिफाई हो, क्या करे? वो कहाँ से लिखा के लाए? वो कहाँ से लिखा के लाए? जिसका फिजिकल है कहना चाह रहा है, ये 2 महीने बाद यूनिवर्सिटी के क्रीड़ा विभाग को विधिवत आवेदन दे बना के। वो क्रीड़ा विभाग को नहीं देगा, आपको देगा। आप यहाँ का चोरी है, आप यहाँ। अरे यार, तो क्रीड़ा विभाग मतलब डायरेक्टर है, तो आपको देगा या चोरी हम है। अरे तो हमारे हम किस क्रीड़ा विभाग मतलब जो विभाग में आएगा तब विचार करेगा। आप देने तैयार है, पूरे एक बच्चे तैयार। अभी शाम को आया, क्या बोल रहे हैं? 50 रुपए लगेगा ही लगेगा। वो पैसा की मुद्दा है, इसलिए कोई देने तैयार नहीं है। अगर आप बोल देंगे कि जिसका है वो पैसा नहीं देगा, हर एक बच्चा देगा। आप पुलिस को जो निर्धारित है वो देख लो। मोदी जी आ रहे हैं तो पूरा ग्राउंडेड हो गया, लाल परेड ग्राउंड। ये बताओ, यहाँ हमारा 12 तारीख से मैच हो रहा है। आके बैठ जाते हैं और यहाँ महिलाएं इधर अपन टहलने के लिए भेजते हैं, तो उनके डर के मारे वो टहलती नहीं है। केवल कोरेक्स की शीशी आप दिखाइए जूम करके, बात आप सही बोल रहे हैं। पूरा कोरेक्स। और जब इनको हम डिसिप्लिन में लाने के प्रयास कर रहे हैं, घुमा के दिखाते हैं आपको, और बताते हैं हम भर्ती की तैयारी करने, भैया एक न्यूनतम 50 रुपए हम क्यों उनकी फोटो रजिस्ट्रेशन के लिए? अब फिर लड़के सिक्योरिटी को मारने के लिए तैयार होते हैं सर। सिक्योरिटी को बार बार बोलते हैं कि मार के छुरा चले जाएंगे, तुम देखते रहना। ये कोरेक्स ही यहाँ बैठते हैं, ये भारत के युवा हैं और हम इन्हीं को चिन्हित करना चाह रहे हैं कि ये कौन से हैं। और इसमें भी जो बैठे हुए हैं, आधे पास आउट हो चुके हैं, आधे पढ़ ही नहीं रहे हैं,
आधे कोचिंग संचालक है, आधे आधे एकेडमी वालों को बंद कर दीजिए, अलाउ मत करिए। नहीं, हम चाहते सब आए, हमारा ये इससे नहीं मतलब है, सब आए और हम उनको बेहतर ट्रेनिंग दें यहाँ पे, खुद ही सब बेहतर ट्रेनिंग दें। हमारे आप लोग खुद देंगे? हाँ, हम खुद देंगे उनको। केवल यहाँ आना है, अपना दिखाना है कि हमको 800 मीटर की दौड़, 1600 मीटर की दौड़, गोला फेंक ये करना है, हाई जंप ट्रेनिंग हमने करवाई है तो हम संसाधन निकालेंगे, उनको कराएंगे। ये भी सही।